बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज हम करने जा रहे हैं सेटरिंग और सेटरिंग के जो मेथड्स हैं। ठीक है, सेटरिंग क्या होती है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि ऐसा डेटा जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हो, उसमें नंबर भी हो सकते हैं और उसके अंदर कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ये सिंपल सेटरिंग्स हैं। अब यहाँ पे सेटरिंग लेंथ का एक फंक्शन है। सेटरिंग लेंथ का एक फंक्शन है जो ये बताएगा कि आपके पास ये वाली जो सेटरिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि ये कितने करेक्टर में है। ठीक है, ये बता रहे हैं 26 हैं। यहाँ पे सेटरिंग को मैंने ज़्यादा कर दी है तो बता रहे हैं 33 हो गए हैं। सेटरिंग और सेटरिंग मेथड की आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारी जगह पे। कहीं पे आपको सेटरिंग के अंदर से कोई स्पेसिफिक डेटा निकालना होगा, उसको रिप्लेस करना होगा, उसकी काउंटिंग करनी होगी। ठीक है, इसलिए उसके बाद स्कैप करेक्टर्स आते हैं। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं। जब हमें रिजल्ट नज़र आता है तो हमें ये कॉमे नज़र नहीं आते, लेकिन हमने यहाँ पे इसके साइडों पे कॉमे लगाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्कैप करेक्टर का यूज़ करेंगे। इसका अगर मैं यूं करूं, बाहर भी कॉमे लगे हैं, ये भी कॉमे लगे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक सेटरिंग को कंसीडर करेगा और ये इसको समझ नहीं आएगा, एरर दे देगा और फिर ये दूसरी सेटरिंग बन जाएगी। इसका एक हाल तो ये है कि बाहर वाली साइड में मैं सिंगल कॉमे लगाऊं, ठीक है, तो मुझे रिजल्ट सही आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाहर भी डबल लगाऊं, ये भी डबल रखूं, तो उसके लिए मुझे ये स्लैश यूज़ करनी पड़ेगी। ये जो स्लैश है, ये इसको प्रोग्रामिंग के लिए हाइड कर देगी, लेकिन नज़र आने के लिए आपको ये नज़र आएंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं और बाहर भी, यहाँ बाहर सेटरिंग बन रही है और अंदर वाले स्कैप कर रहा है प्रोग्राम और आपके टेक्स्ट में इसको शो करवा रहा है। ठीक है, ये इतना ही है बस। ये हमने कर लिया सेटरिंग मेथड। ठीक है, अब ये स्लाइस है, सब सेटरिंग है और सब सेटरिंग स्टार्ट और इसके लेंथ पैरामीटर्स हैं। ये आपके पास एक क्या है, अरे है। ठीक है, और अरे के अंदर आपके पास तीन डेटे हैं। अगर हम इसको टोटल देखें तो ये एक सेटरिंग है। ठीक है, यहाँ पे सेटरिंग डॉट स्लाइस करेंगे, स्लाइस होता है काटना, 7 नंबर से 13 नंबर तक, तो ये मैं रिजल्ट दे देगा ये वाला। ये पहले नंबर से, यानी कि ये एक सेटरिंग है, 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 7 आता है और यहाँ पे 13 आता है, तो सेंटर में ये बनता है, वो निकल आया। अगर मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 13 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक कॉमा है, वो कॉमा ये वाला, लेकिन मैं इसको 19 कर देता हूँ। अब उसने यहाँ से यहाँ तक उठा लिया। मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, क्योंकि स्पेस भी आ गए, तो मेरे पास सिर्फ ये आ गए। ठीक है, हाँ जी, स्पेस एक करेक्टर होता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये है आपका स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किया स्लाइस फंक्शन। अब ये माइनस में आ गया, ये इधर से शुरू करेगा, पहले इधर से किया था, अब इधर से करेगा। ठीक है, फिर भी उसने सेंटर वाला आपको निकाल के दे दिया। अगर आप इसकी वैल्यू 3 कर दो, इसकी वैल्यू आप 9 कर दो,
तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक उसने इतना हिस्सा दे दिया है। समझ आइए। पॉजिटिव पैरामीटर इधर से चलेंगे, नेगेटिव उल्टे चलेंगे। स्लाइस 7, एक पैरामीटर दोगे तो 7 के बाद जो भी होगा वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, एंडिंग आपने नहीं बताया, एंडिंग एंड कंसीडर होगा। ठीक है, माइनस उधर से होगा, 1 या 12 से आगे जो बचेगा वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये सब सेटरिंग है। ठीक है, और ये 7 13 ये भी सेम उसी तरह से काम कर रही है जैसे आपकी स्लाइस फंक्शन काम कर रहा था। ठीक है, ये वैसे ही काम कर रहा है सारा जैसे आपका। अब ये समझने वाली चीज है रिप्लेसिंग। प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट, क्लिक किया, प्लीज विजिट W3 स्कूल। आपके पास फंक्शन या फंक्शन कॉल होता है ऑन क्लिक के ऊपर। अब हो क्या रहा है, आपके पास एक टेक्स्ट की वेरिएबल है गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इन HTML बराबर क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ वही है। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर रिप्लेस का फंक्शन लगा है, और उसने कहा जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है ना उसकी जगह पे W3 स्कूल कर दो। ठीक है, और टेक्स्ट कहाँ पे है, इस आईडी में लिखा हुआ है, इस आईडी में, ये वाला। ठीक है, ये टेक्स्ट पहले इस आईडी को गेट करता है, उसमें से माइक्रोसॉफ्ट को फाइंड करता है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का चेंज कर देता हूँ तो क्या चेंज होगा? नहीं, क्योंकि वह वो रिप्लेस किसको करे, उसको ये नहीं मिला तो ये कहाँ पे डालेगा। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की जगह पे लिख देता हूँ ए, ठीक है, और इसको कहता हूँ ए को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस उसने क्या कर दिया, उसने डिफरेंट कर दिया। मैं इसको सेटरिंग बना देता हूँ, ए और बी लिख देता हूँ। ठीक है, और उसको कहता हूँ ए और बी को रिप्लेस कर दो। अब वही रिप्लेस हो रहा है, पहले ए उसको इसमें भी मिल रहा था, उसको ये भी ए मिल रहा था, तो जगह पे उसने रिप्लेस कर दिया है। समझ आइए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और रिप्लेस के बाद अपर केस एंड लोअर केस, ये आपके पास फंक्शन है। टू अपर केस, आपके पास ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये कैपिटलाइज में लिखा हुआ है, इसको आपने टू लोअर केस करना है। ठीक है, तो ये लोअर केस में चला गया है। अगर आप इसको अपर केस में करोगे, टू अपर केस फंक्शन लगा लोगे इसके साथ। ठीक है, तो ये उसको अपर केस में कर देगा। ठीक है, केस चेंज कर सकते हो। समझ आ रही है? टू लोअर केस भी हो गया। ये जोड़ना है आपने बेसिकली दो चीजों को, कॉनकैट करना है, कॉनकैटिनेशन करनी है। आगे बाद टेक्स्ट ए के अंदर वैल्यू, टेक्स्ट बी के अंदर वैल्यू है, टेक्स्ट ए डॉट, इसको करके और यहाँ पे ये आपने स्पेस डाली और वेरिएबल 2 दे दी है। ऐसे काम तो पहले भी आप करते रहे हो, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे प्लस डालो, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की वेरिएबल है ना आपके पास। वेरिएबल 3 के अंदर आप वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे स्पेस डाल दो, ये भी वही काम कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ट्रिम करना है, आपने काटना है। ट्रिम का मतलब तो पता ही है ना आपको, टेक्स्ट लेंथ 20 20 और 20। आपके पास ये स्पेस है और ये भी स्पेस है। टेक्स्ट 2 के अंदर आपने क्या किया, टेक्स्ट 1 को ट्रिम कर दिया है। अब टेक्स्ट 2 ये है, इसके अंदर 12 है और इसके अंदर 22 है स्पेसिस। ये आपको 12 और 22 क्यों बता रहा है, क्योंकि आप लेंथ ले रहे हो इसके।
ठीक है, अगर आप इसकी लेंथ नहीं लो यहाँ पे, जस्ट शो करवाओ, तो वो ट्रिम करके आपको बताएगा कि हेलो वर्ड है, बस और कुछ नहीं है शुरू में आखिर में। ठीक है, अगर आप इसको ट्रिम नहीं करोगे तो ये फिर सिंपल आपको दिखाएगा टेक्स्ट वन। लेकिन ये HTML है, ये खुद इसको रिमूव कर देती है। ठीक है, समझ आ रही है बात की? सेटरिंग और सेटरिंग मेथड की ट्राई करें, इसको यूज करें। ठीक है, और इनके रिजल्ट देखें कैसे आपको रिजल्ट मिलता है इसमें।